स्टूडेंट्स, पार्ट 8 में जंतुओं की संरचना एवं कार्य में इसमें भी और मैं आपको पढ़ाऊंगा। कई चीज़ें हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अब हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रियों में सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ आपको कान। कान सुनने के काम में आता है, श्रवण के काम में आता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम सुनते हैं। कान को श्रवण इंद्रिय भी कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार आपको चक्कर आते हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं कान में है, कान से ही उसका संबंध है। तो कान हमारे लिए संतुलन के काम में भी आता है। मैं फिर रिपीट करूँगा कि कान सुनने के काम में तो आता ही आता है, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए भी कान काम में आता है। आपने देखा होगा कि मछली, मेंढक, छिपकली तथा पक्षियों आदि में बाह्य कान नहीं होता। बाह्य कान मतलब ये जो बाहर वाला कान है, ठीक है, इसे बाह्य कान कहते हैं। और अंदर जो है वो है अंतः कान, ये बाह्य कान है। तो बहुत सारे जंतुओं, अब हाथी में बहुत बड़े बड़े बाह्य कान होते हैं, आपने देखा होगा, वो बाहर वाला कान है। तो यहाँ पर जो कान की बात हो रही है वो बाहर वाले कान की बात नहीं हो रही है जो मैं कान पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं अंदर वाले कान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अंदर वाला कान दिखाता हूँ मैं आपको चित्र में। ये है अंदर वाला कान, ये देखिए, ये अंदर वाला कान है, ये वाला। ठीक है, इसकी 3 संरचनाएं होती हैं, 3 मुख्य भाग हैं। तो ये बाह्य कान, ये मनुष्य में मिलता है और जानवरों में भी मिलता है, लेकिन हमने पढ़ना है इसके बारे में, जो अंदर की तरफ है ना। ये मध्य कान है और ये अंतः कान है, आंतरिक कान। ठीक है बच्चों, ये जो बाह्य कान है ये आवाज़ को इकट्ठा करके अंदर भेजता है, मदद करता है इकट्ठा करने में और अंदर भेज देता है। ठीक है, मध्य कान से फिर ये आगे बढ़ता है और यहाँ पर कान का पर्दा होता है। कान के पर्दे से कई हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, वो उस आवाज़ को ग्रहण करके, और ये जो कोशिकाएं हैं श्रवण इंद्रियां, उनको हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ये जो दिख रहा है ये आपको, और हमारे मस्तिष्क को फिर हमें समझ में आता है कि क्या आवाज़ आई है। ठीक है, तो बच्चों मुख्यतः कान के जो है वो 3 भाग हैं। एक तो बाह्य कान, ये उपास्थि का बना होता है, अस्थि और उपास्थि। अस्थि मतलब हड्डी, और हड्डी तो बहुत कठोर होती है, लेकिन अगर कुछ मुलायम है तो उसे उपास्थि कहते हैं। जो हमारा कान है वो उपास्थि का बना हुआ है, ये मोड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी जो आकृति है वो पहले जैसी ही हो जाती है। मोड़कर अगर छोड़ दो तो पहले जैसी हो जाती है। तो इस प्रकार की संरचना को हम उपास्थि कहते हैं। नाक में भी उपास्थि होती है, नाक भी मुड़ सकती है, लेकिन कुछ छोड़ देते हैं तो अपनी पुरानी स्थिति में वो आ जाती है। तो इसे कहते हैं उपास्थि। ठीक है बच्चों, तो बाह्य कान जो होता है ये लचीला है और उपास्थि का बना हुआ है। इसके बाद मध्य कान। मध्य कान में बस एक गुहा है। ठीक है, और इसमें 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, मध्य कान में क्या क्या आता है, एक तो कान पटे है, ठीक है, और 3 हड्डियाँ हैं। तो 3 जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में है, और उसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज उसका नाम है, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर है, कान में है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ है, कान में है, उसका नाम क्या है, स्टेपीज। ठीक है, इसको याद रखना। तो सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है, तो ये मध्य कान में है। इसके बाद है आंतरिक कान। तो सबसे पहले मैंने बताया बाह्य कान, बाहर वाला कान जो उपास्थि का बना है। नंबर 2 मध्य कान। मध्य कान
इसमें बताया 3 हड्डियां होती हैं और कान पटह होता है। ठीक है, अब आता है नंबर 3 आंतरिक। आंतरिक कान में क्या होता है? आंतरिक कान में अपारदर्शक झिल्ली की बनी एक कलागहन के रूप में ये संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो बाह्य कान और मध्य कान ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं और आंतरिक कान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आंतरिक कान का संबंध श्रवण इंद्रियों से होता है। मैंने भी संरचना में आपको दिखाई थी, श्रवण इंद्रियां जो मस्तिष्क तक संदेश को पहुंचा देती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये मैंने आपको कान की संरचना बताई। इसके बाद आता है आँख। बच्चों आप जानते हैं ये दृश्य इंद्रिय है, ये देखने का कार्य करती है। ये वस्तुओं का आकार, आकृति हमें बताती है और ये प्रकाश की सहायता से कार्य करती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो फिर हमें दिखाई भी नहीं देगा, चाहे हमारी आंखें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो आंखों के लिए किसकी ज़रूरत है? प्रकाश की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, मनुष्य की आंखें कपाल में नेत्र कोटरों में स्थिर होती हैं। आपने देखा जहाँ आपकी आंखें वहाँ एक छोटा सा गड्ढा है, इसे कोटर कहते हैं। नेत्र कोटरों में आंख सुरक्षित रहती है। बाहर से आंखों का केवल 1/5 भाग ही दिखाई देता है। बाहर जो दिखाई दे रहा है छोटी सी आंख है, इसके अंदर एक बड़ा गोला है, बड़ा गोला में होता है हमारी आंख में। ठीक है, आंख की सुरक्षा के लिए पलकें होती हैं। आपकी आंखों में बाल हैं, पलकें हैं और ऊपर की तरफ बरौनियाँ हैं, जिन्हें आप आम भाषा में भौं या भवे कहते हैं। ठीक है, मनुष्य की आंख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। लेंस आपने सुना नहीं है, अगर सुना है तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। मनुष्य की आंख में मांसपेशियों का बना हुआ, वैसे जो लेंस हम चश्मों में प्रयोग करते हैं वो कांच के या प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन हमारे जो आंख का लेंस है वो उत्तल लेंस है और मांसपेशियों का बना हुआ है, पारदर्शी मांसपेशियों का, मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमें उस लेंस के द्वारा हमारी आंख पे प्रतिबिंब बनता है और उसे हम देख पाते हैं। कुछ जंतु बच्चों ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, जैसे हाइड्रा है, केंचुआ है, इन सब की आंखें नहीं है। कीट भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी आंखें एक जैसी हैं, जैसे हमारी ऐसी है, नहीं, कुछ जंतुओं की आंखें अलग प्रकार की भी होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं नाक की। नाक का कार्य क्या है? सूंघना। ठीक है, इसे घ्राण इंद्री कहते हैं, घ्राण इंद्री। नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। आप मनमोहक फूलों, स्वादिष्ट भोजन का जो उनकी खुशबू है वो नाक के द्वारा ही पता लगाते हैं। और जंतु में भी नाक होती है, किसी की नाक तो बहुत ज़्यादा तेज होती है, जैसे कुत्ते की नाक है, बहुत दूर से ही सूंघ लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा जो पुलिस है वो कुत्ता रखती है, क्योंकि कुत्ता बहुत दूर से ही गंध को सूंघ लेता है। इसके बाद आता है जीभ। इसे हम स्वाद इंद्री कहते हैं। ये हमें खट्टे, मीठे, नमकीन का स्वाद जो है, कड़वे, ये स्वाद हमें दिलाती है। ठीक है बच्चों, और ये इसका एक कार्य और भी है। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाने को लार में अच्छी तरीके से मिलाने में हमारी मदद भी करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे क्या कार्य है। तो स्वाद लेने का कार्य है। दूसरा ये है कि ये भोजन जब हम चबाते हैं तो उसमें लार को अच्छी तरह मिलाते हैं, भोजन को अलट पलट करती है, दांतों के नीचे ले जाती है, चबाने में हमारी मदद करती है। इसके बाद एक कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनकी जीभ उनके बहुत सारे काम में आती है। ठीक है, जैसे मेंढक है, मेंढक या फिर
कुछ जानवर ऐसे हैं जो जीभ से अपने शिकार को पकड़ते हैं। छिपकली है, मेंढक है, ये जीभ से अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो ये शिकार पकड़ने के काम में भी आते हैं कुछ जंतुओं के। इसके बाद जो अगला है वो है त्वचा। त्वचा मतलब स्किन, स्किन मतलब खाल। आम भाषा में हमारा जो ऊपरी त्वचा है ये भी एक इंद्रिय है। ये इसकी सहायता से हम पता लगा लेते हैं छूकर कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, कठोर है, मुलायम है, चिकनी है, खुरदरी है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत काम की इंद्रिय है। तो आज हमने आपको कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है। आप अच्छे से इनको पढ़ें और इनकी जो काम की बातें हैं उन्हें याद करें। कल फिर मैं आपको मानव कंकाल के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा और हो सकता है कल ये पाठ खत्म हो जाए। तो इन 5 इंद्रियों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।